सुला विनयार्ड के शेयर हैं 283 रुपए के दाम पर रीना आहूजा जी के पास। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें 1 साल के लिए क्या किया जाए। तो आजकल ले रहे हो क्या, मतलब सुला का स्टॉक? नहीं, मैं अवॉइड करता हूँ सुलह का स्टॉक। और जो आपने कंटेक्स्ट में पूछा, और ये स्टॉक अंडर परफॉर्म, ये मतलब एक टॉप बना, उसके बाद लोअर हाईज बन रहे हैं। अब देखिए, बिकवाली जब भी तेजी आती है स्टॉक में, बिकवाली ही आ रही है। मेरे ख्याल से फिलहाल 16 मिनट का टाइम नहीं है लेने का। आप इसको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा। ओके, हमारे साथ डॉक्टर धीरज गुप्ता मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहले तो माफ़ी, बहुत देर से आप बने रहे, आपका सवाल नहीं ले पाया मैं। जी गुप्ता साहब, कहाँ हाँ से बोल जी, रहे हो आप? मैं सर लुधियाना से बोल रहा हूँ। और किस चीज़ के डॉक्टर हो आप? मैं सर वेटनरी डॉक्टर हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ ओके। वेटनरी मेडिसिन में। ओके, तो हाँ कब जी, से हो मार्केट में आप डॉक्टर साहब? मैं सर 2 साल से हूँ ओके, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। और कहाँ पर सवाल है आज आपका? सर मेरा एनबीसीसी के शेयर हैं 300, जी। 118 के रेट पर लिए हुए हैं। ओके, तो मैं मतलब इसमें क्या करूँ अब? एवरेज करना है या इससे निकल जाऊँ? क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए इसमें। तो डॉक्टर साहब ये खरीदारी की कब थी आपने? ये सर हो गए इसको साल से ऊपर ही हो गया है, 1.5 साल करीब। क्योंकि ये आपकी खरीदारी से पहले, मेरे ख्याल से आपने जिस साइड पे खरीदारी की है उससे पहले की ड्रीम रन दिखा के आया था। ये एक बहुत बड़ी तेज़ी हाँ में जी। रहा है शेयर, मतलब हाँ 73 रुपये का शेयर 140 हो गया महज 3 महीने में। और उसके बाद जब नीचे आया तब आपने थोड़ा बहुत इसमें एंटर किया। क्या करना हाँ चाहिए जी। लवलेश सर एनबीसीसी में? और देखिए, मतलब जो इनकी खरीदी है वहां से तो इन्होंने वर्स्ट देख लिया है। गुप्ता जी ने 71 से 72 के स्तर तक होकर आ गया स्टॉक, कंसोलिडेशन कर रहा है। ये ओवरऑल एक रेंज है। और मेरे ख्याल से इसमें जो आपको सेंटीमेंट बताऊं तो पिछले 1.5-2 साल में इन्होंने पॉजिटिव साइड तो थोड़ा कम ही देखा है स्टॉक में, नेगेटिव में इन्होंने वर्स्ट देखा है। तो मैं यहाँ पर इनको बने रहने की सलाह दूंगा। 98 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि आपने काफी समय व्यतीत कर दिया है स्टॉक में। और हमने शो में ऐसे स्टॉक्स भी बताए हैं गुप्ता जी, जो मेरे ख्याल से परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल में। तो आप 98 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, अगर वो टूटता है तो निकल जाए, वो ज्यादा अच्छा होता है। और दूसरे स्टॉक में निवेश करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 98 के ऊपर जब तक है तो वापस से एक बार 120 से 118 का जोन टेस्ट कर सकता है। वहां पर एक बार आएगा तो हम फिर से इसको स्टडी कर सकते हैं, ब्रेकआउट दे रहा है नहीं दे रहा है, बुलिश मोमेंटम कितना है। 98 के साथ बने रहिए, आपको आपकी कॉस्ट तो मेरे ख्याल से मिल ही जाएगी। तो आप डॉक्टर साहब बने रहिए, 98 का स्टॉप लॉस रखिएगा और उसके साथ बने रहिए। आपको शायद आपका दाम भी आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन स्टॉप लॉस को आप ज़रूर मेंटेन रखिएगा। हमारे साथ आनंद साहब मौजूद हैं इंदौर से। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार आनंद जी, क्या सवाल सर है मेरे आपका? पास कैस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल की 200 शेयर एट द रेट ऑफ 258 ओके, और कितना समय लॉन्ग आप दे टर्म सकते हो व्यू है, इसे? बट क्या कब कब तक बने रह सकते हैं इसमें? वैसे आपने क्या कोई समय अवधि तय करी है कि आप इसमें बने रहोगे इतने समय के लिए? नियर अबाउट 1 ईयर तो दे सकता हूँ। 1 साल दे सकते हो। क्या करना चाहिए लवलेश सर? कंपनी है कैस्ट्रॉल, वैल्यू बाय ये पहले भी थी और आज भी है, इसमें वैल्यू में कोई खराब नहीं आती, लेकिन चलता नहीं है शेयर। क्या करें? अच्छा नहीं, आप बोल सकते हैं मीन रिवर्टिंग है। जो चलता है अच्छा चलता है, 2 महीने के अच्छे रन में अच्छा रिटर्न देता है, इनके पास काफी समय से है ये स्टॉक। पर मुझे लगता है अभी एक रेंज बनी रहेगी स्टॉक में। फ्रेश ब्रेकआउट फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है वो नीचे में 180 और ऊपर में 230, ये एक रेंज है जो स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है। इनकी खरीदी थोड़ी ऊपर के भाव पर है, तो इनको 180 का स्टॉप लॉस दूंगा, आप बनाए उसमें। हाँ, ये जरूर, अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबी अवधि का रखे, आपने बोला 1-1.5 साल आप और होल्ड कर सकते हैं, फिर बने रहिए। उस केस में 180 का भी स्टॉप लॉस लगाइए। मेरे ख्याल से स्टॉक में वापस से 227 230 के लेवल, एक बार उनके ऊपर निकलता है स्टॉक तो फिर हो सकता है और ऊपरी स्तर देखने को मिले। फिलहाल रेंज में ही है, तो आप 180 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 180 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, ये आपको राय दी गई है। फिलहाल तो दायरे में ही ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एक सवाल आया है, हम कुछ दर्शक यहाँ कुछ मेंबर्स का सवाल है, इसमें एक सवाल संदीप सिंह साहब का है, हमारे मेंबर भी हैं। इनका कहना है कि जस्ट डायल चलता क्यों नहीं है? अच्छे नंबर हैं, अंबानी ग्रुप एसोसिएटेड है, उसके बावजूद भी नहीं चलता।
क्यों नहीं चल रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। अंबानी जी की ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो साइडवेज हो जाती है, हमने डिस्कस भी करी है। काफी बड़े बड़े निवेशक हैं ऐसे, SW सोलार जैसे स्टॉक में वो भी नहीं चलता है। तो देखिए, मार्केट है ऑब्वियसली, जब एक नेम अटैच रहता है तो आपको ये तो पता है कि स्टॉक वैल्यू क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको मैनेजमेंट का भरोसा रहता है। तो जब हम मुकेश अंबानी और उनके ग्रुप की बात करते हैं तो एक ट्रस्ट तो ऑब्वियसली है, और इसमें भी रहेगा। और वो एक पेशेंस वाला दौर है कि क्यों नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक साइडवेज से ट्रेंड एक ऊपर की तरफ बन गया है, मोमेंटम है इसमें। नीचे में मेरे ख्याल से 750 से 770 के ऐसे स्तर है जो अच्छा सपोर्ट है। आने वाले समय में को वापस से लगता है कि स्टॉक 4 डिजिट में जाएगा। चलेगा स्टॉक, धैर्य थोड़ा सा रखना पड़ेगा। तो चलेगा स्टॉक, थोड़ा सा धैर्य और बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से काम कीजिएगा। गढ़िया मीठा जी का सवाल है, पूछेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स कैसा लग रहा है आपको? रिसेंटली ऑल टाइम हाई हिट करके आया, फिर शांत है, अब क्या करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली अच्छा ही है। सीन स्टॉक्स तो होने भी चाहिए पोर्टफोलियो में। अच्छा परफॉर्म भी करता है, अच्छा रिटर्न भी देते हैं लॉन्ग टर्म में। अभी भी स्टॉक अपने उच्चतम स्तर पर है, इसमें हाइस बनते रहेंगे। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स से पे भी ये काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी है। तो ऊपर में कहाँ तक के टारगेट है ये तो हम नहीं बता सकते, पर एक ट्रेंड जो बुलिश है, ट्रेंड बुलिश रहेगा। जब तक कि स्टॉक नीचे में 2950 का लेवल नहीं तोड़ता, मुझे लगता है इसमें बुलिश ही रहे तो ज्यादा अच्छा। ओके, थोड़ा सा बुलिश व्यू ही यहाँ पर आप रखिएगा। एक सवाल आया है सुमित धारा साहब का, ये भी हमारे मेंबर हैं। इनके पास रेफेक्स इंडस्ट्री के शेयर हैं, एक 518 रुपये के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? नहीं नहीं, ये चैनल फॉर्मेशन है मेरे ख्याल से। अभी जो इसमें तेजी आई थी 330 से एकदम 380 तक का स्टॉक गया था एक ही दिन में, तो वो ये तो दर्शा रहा है स्टॉक बुलिश है। कंपनी का फंडामेंटल्स देखे तो डबल डिजिट ग्रोथ है, काफी नीचे एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो फ्रिज रेफ्रिजरेशन का है, उसमें काफी अच्छा इनका मार्केट शेयर भी है। मेरे ख्याल से बुलिश ही रहे। 330 का स्टॉप लॉस रखा है। ऊपर में एक बार स्टॉक में 470 का लेवल टूटता है तो वापस से आप देखेंगे स्टॉक गेन करेगा। तो यहाँ पर ये डिस्क्लेमर दूंगी, स्टॉक्स हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में। ओके, नैन्सी जी का एक सवाल आया है, ये प्राइम फोकस 198 के दाम पर लेकर बैठी हैं और AB कैपिटल 298 रुपये के दाम पर लेकर बैठी हैं। अब इनका सवाल ये है कि ये ऊपर आने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन ब्रेकडाउन हो गया है, तो आप क्या देख रहे हो इसके चार्ट्स के अंदर? प्राइम फोकस, वो बीच में खबर चली थी, इसके चक्कर में चला था, एक बड़े निवेशक के आने की और साथ साथ एक बड़ी फिल्म के एनिमेशन की भी, और AB कैपिटल रिसेंटली हाई काट के आया है, क्या करा जाए? दोनों स्टॉक अच्छे हैं। देखिए, प्राइम फोकस में 2007-2008 ऑब्वियसली वो एक न्यूज है कि बड़े निवेशक आए हैं और उन्होंने स्टॉक करा है। और अच्छी बात यह है कि देखिए, जितना लंबा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ब्रेकआउट देता है, उतना ये तो एक वैलिड रहता है कि काफी सोच समझकर लोगों ने निवेश करा है। क्योंकि स्टॉक 2007 के बाद वापस से उसने स्पर्श हुआ था 2017, तब फेल हुआ। अभी अच्छी बात है कि पिछले 2024 से ये उसी स्तर 150 से 160 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट दिया। अभी मुझे लगता है कि ये जो आज या कल जो हमने गिरावट देखी, हो सकता है कि वो एक कंसोलिडेशन हो, पर मैं प्राइम फोकस पे तो बुलिश हूँ। नीचे में जब तक कि 171 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली इट्स गुड बाय, या फिर आप होल्ड भी कर सकते हैं। AB कैपिटल भी ऐसा ही स्टॉक है। देखिए, ऑल टाइम हाई के आसपास अगर स्टॉक में एक गिरावट आती है तो वो ये नहीं कि स्टॉक बेरिश हो गया, ये हो सकता है कि स्टॉक में आपको निवेश करने की मौका मिल रहा हो। देखिए, कल की पूरी गिरावट जो स्टॉक ने आई, आज उसने पूरी कवर कर दी और उसके हाई के आसपास ही है पिछले दिन के। तो डेफिनेटली 287 आ रहा है, 270 से 280 के आसपास मिले तो AB कैपिटल भी बहुत बुलिश है। मेरे ख्याल से उसमें भी फ्रेश बाय कर सकते हैं हम। ओके, एक सवाल आया है विजय साहब का, ये हमारे मेंबर हैं, इनके पास भारतीय हेक्साकॉम है 1685 रुपये के दाम पे, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है। आज जो गिरावट आई है, स्टॉक ने काफी क्रिटिकल सपोर्ट के नीचे दिया है। अच्छी बात यह है स्टॉक अप ट्रेंड में, तो 1570 के आसपास इसमें थोड़ा सा जो गिरावट आई है वो रुकना चाहिए। थोड़ा सा एक बेस फॉर्मेशन बनना चाहिए अप ट्रेंड के हिसाब से। मेरे ख्याल से 1570 से 1580 के आसपास इसमें एक अच्छा सपोर्ट भी है, तो वहां पर एक बार आएगा तो हम फिर से स्टडी करेंगे। ऑन अ सेफर साइड आप 1550 1555 के स्तर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी खरीदी काफी ऊपर के लेवल पे, और मुझे लगता है कि जो गिरावट है वो अभी थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी 1500 से।
तो आपको स्टॉप लॉस दिया, उसके साथ होल्ड करें, वहां पर आएगा तो हम फिर से स्टडी करके आपको इसके बारे में बताएंगे। लवलेश सर, क्या चुना आज आपने? देखिए, पहली पिक मेरी एबी कैपिटल ही है। काफी अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, हमने इसको डिस्कस भी करा है। बेरिश ओवरऑल मार्केट में स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास है और ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका ये मतलब है कि मोमेंटम है। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, 280 का इसमें स्टॉप लॉस है, 288 भाव आ रहा है। मुझे लगता है कि इनिशियली एबी कैपिटल में अपसाइड में 307 से लेके 310 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। पहली पिक मेरी एबी कैपिटल ही रहेगी। दूसरी मेरी पिक एसबीआई रहेगी। देखिए, बैंक निफ्टी में गिरावट है, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 3 दिन का जो एक लूजिंग पीरियड है उसके बाद स्टॉक में आज अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में यहाँ पर एसबीआई लीड कर सकता है, स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट है, मोमेंटम भी अच्छा है। ऊपर में मुझे लगता है एसबीआई में 890 इनिशियल टारगेट होता है। एक बार 890 तोड़ता है तो फिर तो हमने डिस्कस करा ही, अगर कोई मिड टर्म का भी व्यू ले तो स्टॉक अपने उच्चतम स्तर 910 के ऊपर भी जा सकता है। तो एसबीआई में मेरी बाय की सलाह रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल है। 850 का स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे 2 से 2.5% के रिस्क है और अपसाइड मेरे ख्याल से 5 से 7%। ओके, तो एबी कैपिटल 310 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करेंगे और एसबीआई दूसरा नाम है जहाँ पे आप खरीदारी करेंगे। जाने से पहले लवलेश सर, कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? डेफिनेटली, जो मैंने स्टॉक बाय रिकमेंड करे, ये मैंने फिलहाल हमारे क्लाइंट्स को तो रिकमेंड नहीं करे, पर ये शॉर्ट टर्म पिक के हिसाब से जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस करे, हो सकता है उनमें से कुछ स्टॉक हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में है, तो अपना रिस्क लेकर चले और जो स्टॉप लॉस दिया उनके साथ ही होल्ड करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लवलेश सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।